अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बेटा जी, आज हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ना है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की मोशन को विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। हम उसमें मोशन की जो वजह है उसको जेर बहस लाए बगैर, यानी कि हम ये नहीं उसको डिस्कस करेंगे कि बॉडी मूव तो कर रहा है, मोशन कर रहा है, लेकिन उस किस वजह से मूव कर रहा है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। चले आए बेटा जी, और इस चैप्टर में हमने पढ़ना है रेस्ट के बारे में पढ़ना है, मोशन के बारे में पढ़ना है, रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और ग्राफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड और आखिर में वो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं बड़े मज़े वाली बातें हमें यहाँ आने वाली हैं और हमारे जहन में बहुत सी नई चीज़ें आएंगी और उनके हम कंसेप्ट देंगे। एंजॉय करेंगे आप लोग इंशाल्लाह ये चैप्टर और ये वीडियो देखकर ये समझ कर। चलें जी, शुरू करते हैं। पहली टर्म्स हम रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या है? इफ एनी बॉडी चेंज डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जर्वर देन वी कॉल दैट द बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई जिस्म अपने किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना कर रहा हो तो वो जिस्म कौन सी हालत में रेस्ट में होता है? सपोज यू आर ऑब्जर्विंग मी, आप मुझे ऑब्जर्व करें एंड आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन, और मैं अपनी पोजिशन को नहीं चेंज कर रहा, आई एम स्टैंडिंग स्टिल, मैं स्टिल ठहरा हूँ, साकिन ठहरा हूँ, देन यू विल से दैट टीचर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो आप कहोगे टीचर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। अब बोर्ड पर मैं किस तरह इसको समझाऊंगा रेस्ट को? फर्स्ट करें, ये बॉडी है ए और इसके सामने बॉडी पड़ा हुआ है बी। बी ऑब्जर्वर है और ए अपनी, यानी कि बी जो है ये ऑब्जर्वर है, यानी इसका मुशाहिदा करने वाला है, और ए अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। तो आप कहोगे ए रेस्ट की हालत में है। वैसे तो बोथ एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है। अब मोशन क्या होती है? व्हाट इज मोशन? मोशन का मतलब हरकत। हरकत क्या है? मूवमेंट क्या है? इफ एनी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जर्वर देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई जिस्म अपने किसी मुशाहिदा करने वाले के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा हो तो वो जिस्म कौन सी हालत में होता है? मोशन में। सपोज यू आर ऑब्जर्विंग मी, आप मेरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड आई एम चेंजिंग माई पोजिशन, आई एम स्ट्रोलिंग इन द क्लास, आई एम स्ट्रोलिंग क्लास में क्लास में स्ट्रोल कर रहा हूँ, चहलकदमी कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में है, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ टाइम आई एम चेंजिंग माई पोजिशन, देन यू विल से दैट द टीचर इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। फर्स्ट में मैं अपनी जगह चेंज कर रहा था अभी, तो आप लोग, मैं आपके लिहाज से जगह को पोजीशन का चेंज करूँ। फर्स्ट मैं यहाँ पर हूँ, कुछ देर के बाद मैं यहाँ पर हूँ, फिर इधर हूँ, तो आप कहोगे टीचर इन द स्टेट ऑफ मोशन है। अब बोर्ड पर मैं इसको किस तरह समझाऊंगा? फर्स्ट ये बॉडी ए है और अगेन ये बॉडी बी, ये उसका क्या है? ऑब्जर्वर है। इफ द बॉडी इज ए इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, ठीक है, कंटिन्यूअसली, फर्स्ट ए इज हेयर, आफ्टर सम टाइम ऑफ मूवमेंट टाइम body is here, then you will say that as the body A is changing its position, that you will say that A is in the state of motion, कि A अपनी जगह को तब्दील कर रहा है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर है, मुख्तलिफ पोजीशन अख्तियार कर रहा है। तो बॉडी A क्या है? कौन सी हालत में है? मोशन में है। जबकि A के लिहाज से B अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, तो B जिस्म कौन सी हालत में है? रेस्ट में है। अब रिलेटिव स्टेट क्या होती है या रिलेटिव मोशन क्या होती है? हम ये कहा जाता है कि कोई भी जिस्म, whether the body is in the state of rest or motion, actually he is in the state of relative motion। अगर हम कहते हैं कोई भी जिस्म चाहे रेस्ट हालत में या मोशन की हालत में है, दरअसल वो रिलेटिव कैफियत में होता है। कैसे? फर्स्ट करें हम, ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, उसका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी हुई है, ये फर्स्ट गाड़ी है, इसके अंदर ये पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। फर्स्ट करें ये पैसेंजर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट्स पर। अगर दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए, तो आप कहोगे ये कौन सी हालत में? रेस्ट की हालत में। जबकि प्लेटफॉर्म पर, ये है प्लेटफॉर्म पर वो लोग आ जा रहे हैं, कोई आदमी इधर इस तरफ जा रहा है फर्स्ट स्क्रीन, और कोई इस तरफ जा रहा है, ठीक है जी, कोई ये जा रहा है, कोई ये, यानी कि ये है, ठीक है जी, इसने आए समझ। तो ये देखें मुख्तलिफ चहल पहल चल रही है। तो ये लोग तो रेस्ट में है, जबकि प्लेटफॉर्म पर लोग क्या है? मोशन में है। तो ये वालों के लिहाज से ये मोशन में है।
अगर इस तरह से ये रेस्ट में बैठ रहे हैं, फर्स्ट ये बेंच है और अब हम इस आदमी को बेंच पर बिठाते हैं और गाड़ी आकर गुजर जाती है, तो ये रेस्ट में, ये किस में है, मोशन में है। अब ये तो नहीं होता कि बात को हम यानी कि फर्स्ट हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्या गाड़ी के अंदर सारे असाम कौन सी हालत में, मोशन में? नहीं। फर्स्ट के हम गाड़ी है, फर्स्ट के एक कमरा है, समझ लें, ये क्लास को आप समझ लें, ये एक गाड़ी है और हम यानी कि मैं फर्स्ट के ड्राइवर कार यानी कि गाड़ी चला रहा हूँ, आप अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, तो हम एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं, लेकिन बाहर के लिहाज से कौन सी हालत में है? क्योंकि वी आर चेंजिंग आवर पोजिशन, हम अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हम कौन सी हालत में है? मोशन में। तो यही बात बताई गई है कि चाहे कोई जिस्म रेस्ट हालत में हो या मोशन हालत में हो, दरअसल वो रिलेटिव कैफियत में होता है। अब रिलेटिव स्टेट का असर क्या क्या पड़ता है जब दो सम एक ही सीन में हो या मुखालिफ सीन में हो? फर्स्ट क्लेम व्हेन बोथ बॉडीज, हम ए को डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन बोथ आर या बोथ बॉडीज आर इन द सेम डायरेक्शन, जब वो क्या हो, एक ही सीन में हो, तो रिलेटिव मोशन क्या होती है या उसका असर कैसे पड़ता है? मैं इसको एक तस्वीर समझाता हूँ। फर्स्ट कहीं आप, एक कार है हमारे पास, एक कार है, वो एक कार है, इसकी स्पीड है जी, स्पीड को वी ज़ेड कहते हैं, ये है 70 किलोमीटर पर आवर, यानी ये इतनी स्पीड से जा रही है कि एक घंटे में 70 किलोमीटर करेगी। इसके पीछे एक और कार आ रही है, आई समझ, ठीक है, ये पीछे है ब्लैक कार, इसका नाम है बी, इसकी स्पीड क्या है, ये है 90 किलोमीटर पर आवर। तो आप खुद देख सकते हैं तस्वीर के मुताबिक बी कार की स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो बी कार ए कार को क्या करेगी, ओवरटेक करेगी। लेकिन ए कार में बैठा हुआ शख्स जब बी कार में बैठे हुए शख्स को देखेगा तो वो ऐसे लगेगा, जब ये कार जाएगी ऐसे लगेगा ये रिंग 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 के जा रही है, हालांकि इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा, लेकिन इस वाले को लगेगा इसकी स्पीड क्या है, कम, लेकिन स्पीड ज्यादा है तो वो ओवरटेक कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों साम एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव मोशन को या रिलेटिव स्पीड को हम ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। तो रिलेटिव मोशन क्या है, वी बी कितनी थी 90 माइनस वी ए कितना था 70, तो रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्टेट क्या हो जाएगी, 90 में 70 माइनस करें 20, तो क्योंकि ये 20 90 और 70 दोनों से कम है, इसलिए इस शख्स एक कार में बैठे शख्स को लगता है, जब वो बी को देखता है तो वो लगता है कि ये बड़ी सुस्त रफ्तार से जा रहा है। सेम इस तरह से जब क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है जी, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब रिलेटिव स्पीड का असर क्या पड़ता है, ठीक है जी, उस वक्त देखें यूं पड़ता है, फर्ज करें ये हम कहते हैं, दोबारा अगेन तस्वीर बना लेते हैं, एक कार ये थी, आई समझ, वो आ रही है, एक कार ये जा रही है, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में वी ए, और इसकी स्पीड वही हम कहते हैं 70 किलोमीटर पर आवर है, और एक रेड कार आप देखें, हम कहते हैं मुखालिफ सिन में आ रही है, ठीक है, वो बी कार है और इसकी स्पीड है इस तरफ आ रही है वी बी, वो है जी 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप खुद देखकर बताएं बेटा जी किसकी स्पीड ज्यादा है, डेफिनेटली ए कार की स्पीड ज्यादा है, लेकिन ए कार में बैठा हुआ जब बी कार, ये क्योंकि ये मुखालिफ सिन जा रही है, ये सिन जा रही है, तो ए कार में बैठा हुआ शख्स देखेगा जब बी कार जाएगी तो वो छां करके बड़ी तेज से गुजर जाएगी। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई जिस्म मुखालिफ सिन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फार्मूला क्या लगेगा उस वक्त रिलेटिव स्पीड का, वी आर इज इक्वल टू वी ए प्लस वी, फर्स्ट हमने इसको बी कहा तो वी बी हो जाएगा, तो वी आर इज इक्वल टू वी ए कितना था, वी ए था 70 प्लस वी बी कितनी थी 30, तो ये स्पीड किस तरह क्या हुई है, बढ़ गई है 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए हमें ये बैग लगता है, यही वजह होती है कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो दरख्तों को देखते हैं, दरख्त हमें लगते हैं जैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं, दरख्त भागते हुए नजर नहीं आ रहे थे, हम अपनी पोजीशन को क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। तो ये अब मुझे यानी कि मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है और रिलेटिव स्टेट क्या होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन, इसको मैं अरेंज करने जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ मोशन क्या है भाई, बेसिकली भाई देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की, हरकत की 3 बुनियादी अकसाम है, हरकत की अकसाम, मोशन की अकसाम, ठीक है जी, मोशन की 3 बुनियादी अकसाम है। एक है ट्रांसलेटरी मोशन,
और एक क्या है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, और एक है हमारे पास रोटेटरी मोशन। हम इनको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी, सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? ऐसी मोशन जिसमें जिस्म घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी होती है और दायरनुमा भी होती है। जैसे फेरिस व्हील अगर आपने देखा होगा, आसमानी झूला, तो उसमें ये देखें कि फर्स्ट में ये झूला झूला होता है, इसके अंदर कैबन बने होते हैं। वो कैबन क्या है, इस तरह से मूव करते होते आते हैं। ठीक है जी, ये देखें ऐसे 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 और ऐसे, ये है ट्रांसलेट। यूं मूव नहीं कर रहे होते, ऐसे ऐसे करके। ठीक है जी, ये ऐसे ऐसे राउंड 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 करके ऐसे, ये ट्रांसलेटिव मोशन नहीं खिलाएगी, यानी कि वो यूं यूं रोटेट करते हुए ऐसे ऐसे जैसे, ठीक है ना, वो ये देखिए यूं इस तरह से मूव करते हुए हैं। तो ये जरूरी नहीं है था कि जिसम दायरनुमा हो, यानी कि सीधी भी हो सकती है। तो ये है फेरिस व्हील की मोशन हो गई इस तरह से। ये क्या है, ट्रांसलेटिव मोशन। अब ट्रांसलेटिव मोशन की मजीद 3 टाइप्स हैं। एक है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन लफ्ज लाइन से निकला है। लाइन का मतलब क्या होता है? खत, यानी खत्ती हरकत, यानी एक लाइन में हरकत। एक होती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर जैसे कि आपको पता है कि दायरे में हरकत। और एक होती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब क्या होता है? इररेगुलर मोशन। ठीक है, तो इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर मोशन क्या होती है? ऐसी मोशन जो कि जब कोई जिस्म एक सीधी लाइन में हरकत करता है। जैसे आप देखें एरोप्लेन है, एक सीधी लाइन में एरोप्लेन जा रहा है। एक मैं आजादा न गिरता जिसम गिराता हूँ, फर्स्ट गेम वो ऐसे गिराता हूँ, बिल्कुल नीचे आता है। ये तो नहीं है कि मार कर नीचे गिरे, थोड़ी देर फिर मैं इधर जा रहा हूँ, फिर इधर जा रहा हूँ, फिर इधर, अच्छा अब मैं नीचे आ रहा हूँ, नहीं। तो यानी कि एक लाइन में हरकत, चाहे वो सीधी हो या ऐसे दायरनुमा हो, तो उसे कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, इसकी मैंने एग्जांपल दी। सर्कुलर मोशन क्या होती है? ऐसे इफ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, अगर कोई बॉडी एक सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बॉडी क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन में। मसलन ये देख लें, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, जमीन क्या कर रही है? सूरज के गिर्द घूम रही है, तो ये सर्कुलर मोशन है। इस तरह एक कोई पत्थर है, उसको मैं धागे से बांध के ऐसे पकड़ के घुमा रहा हूँ। ये तवज्जो से सुनेंगे या बच्चे समझेगा कि आपने फिर आपने फर्क का पता चलेगा आपको कि रोटेटिव मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या है। फर्स्ट के पत्थर को मैं ऐसे भी घुमा रहा हूँ, यूं भी घुमा रहा हूँ, ये देखें इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, यूं ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूँ। ये सारी की सारी मोशन क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी। ठीक है, और रैंडम मोशन क्या होती है? ये रैंडम मोशन क्या है? इर्रेगुलर मोशन है। और इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है बेकायदा, यानी कि इसका कोई रूल के तहत ना हो। जैसे आप मोशन ऑफ इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स कभी इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखें इधर जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, आई समझ, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ठीक है ना। इरेगुलर मोशन, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये जा रहे हैं। तो इरेगुलर मोशन है जो जिसके कोई रूल के तहत नहीं है। ठीक है, कोई यानी कि बाकायदा सिस्टम के तहत नहीं है, जिस जहां मर्जी है इधर उधर जा रहे हैं। इंसेक्ट की मोशन होगी, गैस के मॉलिक्यूल की मोशन होगी, तो ये क्या है? क्या कहलाएगी? इरेगुलर मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अब हम डिस्कस करते हैं वाइब्रेटिंग मोशन को। वाइब्रेटिंग मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि जिस्म की टू एंड फ्रो मोशन। फर्स्ट कहीं ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम अगर मूव करे, इस तरह से मूव करे पेंडुलम कि अपनी मीन पोजीशन जो है इससे आगे पीछे दोहराए, ए और ये क्या है? बी। फर्स्ट हम पार्क जाते हैं तो हम पिंग झूला झूलते हैं, वो भी क्या होता है? एक फिक्स मकाम के गिर्द घूम रहे होते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगी? वाइब्रेटिंग मोशन। इधर क्लॉक पेंडुलम या पेंडुलम की मोशन, ये भी क्या कहलाती है? टू एंड फ्रो मोशन है। फिक्स पॉइंट से ये फर्स्ट कहीं ओ क्या हुआ? फिक्स पॉइंट हुआ। ओ से कहाँ गए? ए से फिर बी, बी से ए और ए से बी, ये सारी मोशन क्या कहलाती हैं? वाइब्रेटिंग मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होती है? रोटेटरी मोशन होती है किसी जिस्म का एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, ये फिक्स पॉइंट है, इसके गिर्द घूमना। ठीक है जी, इसके गिर्द। आई समझ, मसलन हम अपनी ये देखें, ये इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर। अब इन सब को ये देखें, आई समझ, ये सर्कुलेट कर रहे हैं हम ये कि जिस्म की फिक्स पॉइंट की गिर्द हरकत, जैसे पंखे की हरकत है। अब पंखे की हरकत में ये तो नहीं होता कि जब हम स्पीड को ज्यादा करें। अब देखें सर्कुलर मोशन में मेरे पास अगर होता तो ये मैं भी एक्टिविटी करके दिखाता। एक धागा ले लेता हूं मैं, फर्स्ट मेरे धागे की लेंथ 8 मीटर है और उसके साथ मैं बॉल बांध के
घुमाता हूँ और उसको ऐसा घुमाऊंगा, ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो मेरे सर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। अगर उस पर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो स्ट्रेच हो जाएगा उसका, यानी कि मेरा फिक्स पॉइंट से फासला बढ़ जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में फिक्स मकाम से फासला बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो प्रोमिनेंट नहीं होती। लेकिन रोटेटरी मोशन में क्या होता है, जिसम का फिक्स पॉइंट से एक तो फासला बढ़ता है कम। मसलन पंखे की हरकत है, पंखे की अगर हम डिमर हो हमारे पास, उसका स्पीड कम करें तो क्या पंखे के पर ऐसे तो ऐसे हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे? नहीं। और जब उसको ज्यादा करें तो क्या पंखे के पर बड़े बड़े हो जाएंगे और ये हमारे कमरे के दरवाजों से यानी कि जो दीवारों से टकराने लगेंगे? नहीं। तो स्पीड को कम या ज्यादा करने से एक तो उसका फिक्स फासला चेंज नहीं होता। जैसे मैं अपनी उंगली पर बॉल को घुमाता हूँ इस तरह से, तो ये भी क्या है, स्पिनिंग मोशन है। लट्टू को ऐसे पकड़ के हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, वो भी क्या है, स्पिनिंग मोशन है। इसी तरह से आपको मैं बताऊं व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है बिटवीन सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में। ये देखें जी, अब तस्वीर समझाता हूं मैं, यहां बना देते हैं तस्वीर। फर्स्ट करें, ये हमारी क्या है, ये सन है, सूरज है, और सूरज के गिर्द ये क्या है, ये हमारी जमीन है। और वो क्या कर रही है, ये रेड कलर से हम दिखा रहे हैं, जमीन अर्थ, ये घूम रही है, यहाँ पर घूम रही है, इधर घूम रही है, इधर घूम रही है, इधर घूम रही है, ठीक है जी। क्या, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन का इज फॉर अर्थ, जमीन सूर्य की घूम रही है, तो ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन जमीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, जिससे डे और नाइट्स काजेज होती हैं, तो वो क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन। वो यूं हो जाएगी, फर्स्ट करें, ये एक्सिस बना दिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, और मैं यहां पर आपको ब्लू से दिखाता हूं, ये है जमीन है, ठीक है जी। और जमीन यहां पर अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। फर्स्ट में ये हिस्सा सूरज है, सूरज का वो हिस्सा जो सामने आए, जमीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने आ जाए, वहां डे होता है। इस हिस्से में क्या होगा, इसको हम फर्स्ट रेड से दिखाते हैं, इस हिस्से में डे होगा। जबकि ये वाला हिस्सा जो सामने नहीं है, सूरज के पीछे है, इसको ब्लैक से कहते हैं, ये क्या होगा, नाइट होगा। तो ये अब ये इसका यानी कि जमीन के अपने एक्सिस गिर्द घूमना, ये अब यहाँ पर कहला रहा है रोटेटरी मोशन, जबकि यहाँ पर क्या कहला रहा था, ये सर्कुलर मोशन कहला रहा था, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया कि रोटेटरी मोशन में और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हमारा ये था कि इस चैप्टर का स्टार्ट लिया हमने, डायनामिक्स, ये काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा हमने, फिर के रेस्ट के बारे में पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा, रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। तो 3 बुनियादी टाइप्स हैं, ट्रांसलेटिव मोशन, फिर इसकी मजीद 3 किस्में पढ़ी, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, फिर वाइब्रेटिव और रोटेटरी मोशन, और विद एग्जांपल के साथ। उम्मीद करते हैं बेटा जी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके, आप तवज्जो दें, और मजीद अगर आपको कोई चीज पूछनी हो तो आप मुझे इनबॉक्स करें, तो मैं लाजमी उसका आंसर दूंगा। ओके, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।